गौ माता की जय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। लड्डू गोपाल की जय। सुख सागर तीसरा सेकंड 26वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से प्रकृति का हल कहना, जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों के लक्षण बिलक बिलक तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं, यानी कि बोलता पुरुष। उसका नाश कभी नहीं होता। वही पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है, जैसे कई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब सूर्य उनमें नहीं देख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको यह ज्ञान प्राप्त होता है, वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखलाई नहीं पड़ता, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा को भी तन में दिखाई नहीं पड़ता, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वह बोलता पुरुष तन में रहता है, तब तक उसका संग पाकर यह शरीर उसी की समर्थ्य से चलने, बोलने, खाने पीने और इंद्रियों को सुख देने के सब काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब वह तन मृतक होकर गल सड़ जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से अलग जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसमें मिल जाते हैं, तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता। वही पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वह यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। इसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वह सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन न रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विक, राजसी, तामसी और नवधा तुमसे कहता हूँ। मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्र आदि संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे, और नवधा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते हैं। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमल का ध्यान, जो अति सुंदर और कोमल है, बड़ी प्रीति और सच्चे मन से हृदय में रखें और 8 पैर मेरे नाम का स्मरण करें। हाथों से मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा किया करें। जो लोग सात्विक, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सोचता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से पूर्ण हो जाऊं। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो, मुक्ति पद पर पहुंचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभु मनु और शत्रुपा की बेटी, करदम जी की स्त्री, राजा प्रियव्रत और उतानपर्त की बहन हूँ, तो यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरि भक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। सब इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है, उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे हृदय में इस आदि पुरुष का रूप तुमको आपसे दिखलाई देगा। हे माता, यह ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है, वह कर्म ना करे। जो कुछ प्रारब्ध अनुसार उसे मिले, उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ ना बढ़ावे। पेट भर ना खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन और स्मरण करते समय आलस्य ना आवे। जहाँ तीर्थ स्थान और ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो, वहाँ पर रहे, और जहाँ अच्छी संगति ना हो, वहाँ पर ना रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक साथ देखकर भूख, प्यास और दुख सुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान न प्राप्त हो,
तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।